तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग सीरीज का दूसरा है। आज हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार से हिस्ट्री का जो बिहार मॉडल पेपर है उसका सोल्यूशन किस प्रकार से है। तो आप सभी को एक एक करके क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलेगा। तो अगर आप इंटरमीडिएट का छात्र हैं और इस बार 2023 में आपको एग्ज़ाम का प्रिपरेशन के लिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरी नहीं है। आपको लेकर आ गया है इंग्लिश नेट क्लासेज और लर्न विथ यूथ आपके लिए सबसे बेहतर और सबसे खास प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको हर एक मॉडल पेपर का सोल्यूशन आसानी तरीके से मिल जाएगा। अगर इससे पहले आप हमारा इंग्लिश का नहीं देखे हैं मॉडल पेपर सोल्यूशन इंटरमीडिएट ऑफ साइंस का आईएससी और आईकॉम का, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जाकर सिंपली आसानी से देख सकते हैं और उनका तैयारी कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं, ताकि आपको बेटर से बेटर और अच्छा से अच्छा मार्क्स प्राप्त हो सके। तो चलिए आज हम लोग इसमें इस वीडियो में कवर करेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन है हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री को हम लोग आज इस वीडियो में कवर करेंगे। हमारे वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को प्रेस कर दिए ताकि हमारा हर एक नोटिफिकेशन आपको एग्जाम से पहले जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सिंधु घाटी के निवासियों को लोहा का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। दूसरा क्या, हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता किस युग के सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग के सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता कहाँ से युग के सभ्यता है? क्वेश्चन नंबर 5, मोहनजोदड़ो किस भाषा के शब्द हैं? मोहनजोदड़ो मोहनजोदारो सॉरी मोहनजोदारो किस भाषा के शब्द है? तो सिंधी भाषा के शब्द है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव करेंगे। लोथल किस राज्य में स्थित है? तो लोथल, क्वेश्चन नंबर 6 है, लोथल किस राज्य में स्थित है? लोथल सॉरी गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक कौन है, यानी कि हु इज द ऑथर ऑफ इंडिका? क्वेश्चन नंबर 7 इसका राइट होगा मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। धम्म की शुरुआत किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 8, धम्म की शुरुआत अशोक ने की थी। राइट आंसर ए हो जाएगा। मौर्य वंश के प्रथम शासक कौन था? मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था? मौर्य वंश का, क्वेश्चन नंबर 9, मौर्य वंश का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की लोग हम लोग करेंगे, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? जो आज हम पटना के नाम से जानते हैं बिहार में, तो उसको पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 11 इसका उदयन ने की थी। डी आंसर हो जाएगा। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? ये 18 दिनों तक चला है। महाभारत की रचना किसने की थी? तो महाभारत की रचना वेद व्यास जी ने की थी। ऋग वैदिक कालीन, क्वेश्चन नंबर 14, ऋग वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? तो ऋग वैदिक कालीन लोग प्रकृति की पूजा करते थे। सांची किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, सांची किस राज्य में स्थित है? भोपाल में स्थित है, जो एमपी में अवस्थित है, यानी मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? प्रश्न संख्या 16 है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। पुराणों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 17 में पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। महाभारत भी 18 दिनों तक चला था। हियान और महायान का संबंध किस धर्म से है? हियान और महायान का संबंध बौद्ध धर्म से है। राइट आंसर ये हो जाएगा। 19 क्या है, प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति, क्वेश्चन नंबर 19, प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुआ था? 19 का क्या, राजगिरी के काल में। अजात शत्रु राजगृह। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, नाथ मुनि का संबंध किससे है? नाथ मुनि का संबंध किससे है? वैष्णव से है।
क्वेश्चन नंबर 20 का है वैष्णव से। तंबाकू का सेवन प्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? अकबर ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? क्वेश्चन नंबर 22 है, आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो इस 5 भागों में ही विभक्त है। ऑप्शन नंबर डी, अकबरनामा के अनुवादक कौन थे? 23 में अकबरनामा के अनुवादक बेबरीज थे। फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाया था? यानी कि फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाया था? क्वेश्चन नंबर 24 का, अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपना राजधानी बनाया था। क्वेश्चन नंबर 25, अकबर ने दिन ए इलाही कब शुरू किया था? यानी कि अकबर ने व्हेन अकबर इंट्रोड्यूस्ड दिन ए इलाही कब शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1562 में, 1562 ए। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? अकबर के संरक्षक कौन था? अकबर के संरक्षक बैराम खां था। भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर ने। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। गोपुरम का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 29 है कि गोपुरम का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 29, गोपुरम का संबंध मंदिरों से है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रूस में भारत विद्या के जनक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 30, रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जीएस लिविदेव को। 31 क्वेश्चन क्या है? निम्न में से महिला संत कौन थी? मीरा, अंडाल, कायराल, इनमें से सभी। 31 का क्या आंसर? 31 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। महाराष्ट्र के संत कौन नहीं थे? तो महाराष्ट्र के संत चैतन्य नहीं थे। ऑप्शन आंसर डी इसका आंसर होगा। 33 क्या है? तलवंडी किसका जन्म स्थान है? क्वेश्चन नंबर 33 में है कि तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो तलवंडी गुरु नानक जी का जन्म स्थान है। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन विष्णु को अपना पति मानती थे? निम्नलिखित में से कौन अपना विष्णु को अपना पति मानती थी? क्वेश्चन नंबर 34 का इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडाल, बी। विलियम हॉकिंस किस शासक के काल में भारत आया था? विलियम हॉकिंस केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच रूलर? यानी कि किस शासक के काल में विलियम हॉकिंस ने भारत में आया हुआ था? क्वेश्चन नंबर 35, जहांगीर के शासक में ही आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? तब अरबी भाषा में लिखा था। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? कार्नावालिस कोड कब बना? 37, 1973 में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुनेरो। ऑप्शन नंबर सी। आगरा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलेंगे 40 की ओर। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिंधु कान्हू। राइट आंसर ए हो जाएगा। 41 को रिमूव करेंगे। ढक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? 41 की ओर मूव करेंगे कि ढक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था? इसका हो जाएगा 1875 में गठित किया गया था। 42 नंबर क्वेश्चन क्या है? 1857 द ग्रेट रिवेलिजन नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो अशोक मेहता जी ने लिखा था। 42 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा अशोक मेहता जी ने उस बुक को लिखा था। 43 में है, अवध में 1857 के विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था? अवध में 1857, क्वेश्चन नंबर 43, वह अवध में 1857 के विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। 44 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि 1857 के विद्रोह के दमन के बाद कौन से क्रांतिकारी नेपाल भाग गए थे? यानी कि नेपाल चला गया था, तो नाना साहब ने नेपाल भाग गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अपना अधिकार किया था? यानी कि पुर्तगाली। 45 नंबर क्वेश्चन, पुर्तगाली ने
1510 ईस्वी में गोवा पर अपना अधिकार किया था। भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो आपको मालूम होना चाहिए कि वास्को डी गामा थे प्रथम पुर्तगाली जो भारत आए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? फर्स्ट विलियम भारत के किस शहर में स्थित है? फोर्ट विलियम भारत के किस शहर में स्थित है? 47 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता में स्थित है। 48 नंबर क्वेश्चन क्या है? कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? 48 नंबर क्वेश्चन है कि कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही, यानी कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। चौल इमारतें, क्वेश्चन नंबर 49 है कि चौल इमारतें किस शहर की प्रमुख विशेषता है? चौल इमारतें, 49 नंबर क्वेश्चन की चौल इमारतें बम्बई की। गांधी जी का जन्म, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। खेरा सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? खेरा सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से? 51 का आंसर हो जाएगा गुजरात से। डी इसका आंसर होगा। असहयोग आंदोलन किस वर्ष से शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन आप जिन्हें पढ़ा है जो आपको मालूम होना चाहिए कि असहयोग आंदोलन किस राज्य से स्थित, यानी कि किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो 52 का 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ है। तो आपको एक एक करके पूरा क्वेश्चन को हम लोग टच करेंगे, एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। हमने तो आधा कर लिया है, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन एक ही वीडियो में आपकी सारी जानकारी दे दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 53 की ओर मूव करेंगे कि बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? बंगाल विभाजन की घोषणा क्वेश्चन नंबर 53 में है कि किस वर्ष हुई थी? 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। दांडी किस राज्य में स्थित है? दांडी, क्वेश्चन नंबर 54, दांडी किस राज्य से में स्थित है? तो गुजरात में है। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इनका गुरु थे ऑप्शन नंबर सी गोपाल कृष्ण गोखले थे। मुस्लिम लीग द्वारा, क्वेश्चन नंबर 56, मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है? मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है? 56 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 16 अगस्त 1946 को। पाकिस्तान शब्द किसने दिया? लियाकत अली जी ने दिया था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 59, बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है? स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री बी आर अम्बेडकर थे, यानी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। 61 नंबर क्वेश्चन क्या है? 61 नंबर क्वेश्चन है कि किस महिला संत का संबंध राजस्थान से है? तो अंडाल का संबंध ही क्वेश्चन नंबर 61 का, मीरा का संबंध है राजस्थान से। क्वेश्चन नंबर 62 की ओर मूव करेंगे। महाराष्ट्र के संत कौन थे? महाराष्ट्र के संत कौन थे? निम्नलिखित जो 4 दिए गए हैं उनका महाराष्ट्र के कौन थे? तो सभी थे जो महाराष्ट्र के थे। अलबरूनी किसके साथ भारत आया? अलबरूनी गजनी के साथ भारत आया। क्वेश्चन नंबर 63 का ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? पुर्तगाली था। क्वेश्चन नंबर 65 की ओर हम लोग मूव करेंगे। 65 क्या है? अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? क्वेश्चन नंबर 65, बंगाल में। वेयर वाज द परमानेंट सेटलमेंट इम्प्लीमेंटेड? द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस नामक पुस्तक की रचना किसने की? लिखा किसने था? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, पटाभी सीतारामैया जी ने किया था। दक्षिण भारत में, क्वेश्चन नंबर 67 है कि दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था? दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था? तो कोल्हापुर में विद्रोह हुआ था। 68 नंबर क्वेश्चन है कि पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 68 नंबर क्वेश्चन है कि पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? पीर अली ने किया था। क्वेश्चन नंबर 69 है। 69 क्या है कि 1857 का विद्रोह आरंभ कब हुआ था? तो 10 मई को आरंभ हुआ था। 70 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का जनरल गवर्नर कौन था? हु वाज द गवर्नर जनरल
ऑफ द इंडिया एट द टाइम ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 1857। तो लॉर्ड कैनिंग थे उस समय 1857 में। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब हुई, यानी कि कलकत्ता से दिल्ली कब बनाया गया? तो 1911 ईस्वी में। 71 का हो जाएगा 1912 ईस्वी में, 11 ईस्वी में प्रस्ताव रखा गया था। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। 72 क्या है? अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई? 72 नंबर क्वेश्चन। 1872 ईस्वी में पहली जनगणना हुई। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? 1931 ईस्वी में इंडिया गेट का निर्माण संपन्न हुआ था। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो बिहार से। बापूधाम रेलवे स्टेशन मोतिहारी से संबंध है चंपारण सत्याग्रह। दिल्ली चलो का नारा किसने लगाया था? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने लगाया हुआ था। 1942 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था? 76 नंबर क्वेश्चन का है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, इसी कारणवश आपको 1947 में आज़ादी मिला था। साबरमती किस राज्य में स्थित है? साबरमती 77 का गुजरात में। इन विच स्टेट इज साबरमती लोकेटेड? 78 यानी कि 78 नंबर क्वेश्चन। साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन 78 नंबर क्वेश्चन 1928 ईस्वी में भारत आया था साइमन कमीशन। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक? हु फाउंडेड 79 नंबर क्वेश्चन का तो सुभाष चंद्र बोस जी ने की हुई थी। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? 80 नंबर क्वेश्चन का बी होगा, राजेंद्र प्रसाद जी ने सभा के अध्यक्ष थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के 81 नंबर क्वेश्चन है, पटेल ही थे जो गृह मंत्री थे। राइट आंसर ए हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन क्या है? 82 नंबर क्वेश्चन के स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा कौन थी? तो इसका एनी बेसेंट राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। व्यपगत के सिद्धांत का संबंध था, राइट आंसर हो जाएगा 84 का राइट आंसर हो जाएगा बी, डलहौजी था। 85 नंबर क्वेश्चन क्या है? 85 नंबर क्वेश्चन है कि लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया हुआ था। मेगास्थनीज कौन था? हु वाज मेगास्थनीज? 86 नंबर क्वेश्चन। तो मेगास्थनीज राजदूत था, एम्बेसडर था। कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुआ था? वेन वाज सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश्ड इन कोलकाता? इसका 87 का राइट आंसर हो जाएगा। 1774 ईस्वी में हुआ था। दामिन ई कोह क्या है? तो ये भूभाग है। 89 नंबर क्वेश्चन का बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? बीजक में 89 नंबर क्वेश्चन है कि बीजक में कबीर के उपदेश संग्रहित है। निजामुद्दीन औलिया 90 नंबर क्वेश्चन है कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को प्रेस कर दीजिए और आप भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। और एक बार क्वेश्चन को पूरा को बारीकी तरीके से देख ले और कॉपी कलम नोट इसको करते जाइए, ताकि आपको बताते चलें कि एग्ज़ाम टाइम में आपको इतना टाइम नहीं बच पाएगा कि आप वीडियो को फिर से प्ले कर पाएँ। तो चलिए 90 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? 90 नंबर क्वेश्चन का क्या राइट आंसर हो जाएगा? ए, चिश्ती से संबंधित है। तंबाकू का सेवन किस मुगल सम्राट ने प्रतिबंधित किया था? 91 नंबर क्वेश्चन है, जहांगीर ने बंद करवाया था। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में। राइट आंसर ए। गेटवे ऑफ इंडिया 93 नंबर क्वेश्चन क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? 1911 ईस्वी में गेटवे ऑफ इंडिया का राइट आंसर बी हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग 94 नंबर क्वेश्चन। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? लियाकत अली थे।
राइट आंसर बी हो जाएगा। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? हु रोट अर्थशास्त्र? कौटिल्य। राइट आंसर है। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? मनुस्मृति 97 नंबर क्वेश्चन। मनुस्मृति में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया है? 97 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 8 प्रकार के विवाह का उल्लेखित किया है। महाभारत के कुल कितने पर्व है, यानी कि कुल कितने चैप्टर है? हाउ मेनी चैप्टर्स इन महाभारत? 18 चैप्टर है, 18 दिनों तक चला भी था। 99 नंबर क्वेश्चन। महाभारत में गंगापुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? महाभारत में हु इज कॉल्ड गंगापुत्र इन महाभारत? तब भीष्म को गंगापुत्र के नाम से जाना जाता है। अब हमारा फाइनल क्वेश्चन है कि 100 नंबर क्वेश्चन है कि धोलावीरा कहाँ स्थित है? अगर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा कमेंट, नहीं तो फिलहाल हम तो इसको सॉल्व कर ही रहे हैं। 100 नंबर क्वेश्चन क्या है? धोलावीरा कहाँ स्थित है? धोलावीरा गुजरात में स्थित है। आशा है कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और मॉडल पेपर का सलूशन आपको एक बारीकी तरीके से मिला। हम आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मिलते हैं अब अगले वीडियो के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ, और आशा है कि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।